मसीहा तेरा नूर चमके। चलो यार, करके सब लोग खामोशी त्याग करें, बातें ना करें। जमीन नूर की किरणों से मुनव्वर होकर शादमानी करे, वो अपनी बादशाह की शान में रोशन होकर महसूस करे। क्या तारीफ जाती रहे खुदा की पाकरी से अभिभूष हो, जब गुरुजनों की चमक से घिरी हुई है, बल्कि इस मकाम में भी मोमनों की नाराजगी ढूंढ के। इसलिए अजीजों, जब आप इस पाक नूर की ताजुब अंगेज रौनक देखते हैं तो मेरे साथ खुदा की शफ़क़त के लिए दुआ करें। उसने मुझे मेरी ज़ाती खूबी के लिहाज से अपने कानों में शुमार होने के लिए नहीं चुना, बस वो ही अपने नूर की रोशनी नाज़िल फरमा कर ये बख्शे कि मैं वाजिब तौर पर बादशाही के मौका पर उसकी तारीफ करूं। खुदावंद आपके साथ हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं, हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। जब आपके वाजिब और दुरुस्त है कि हम दिल की गर्मजोशी के साथ आज देखें खुदा से इकलौते बेटे अपने खुदा यीशु मसीह का बुलंद आवाज़ों के साथ गुणगान करें। मसीहा ने ऐसे
की मेहरबानी की खातिर लौका ये शबाना नजराना कबूल फरमा। पाक कलीसिया से संजीदगी के साथ अपने खादमों के हाथ से तेरे रसूल को पेश करती है। हम आज इस शबा की तारीफ करते हैं जो तेरी इज्जत में रोशन की गई है। इसका शौला तकसीम भी किया जाए तमाम इसकी लौ का बस घटेगा नहीं। जिस तरह तूने पहले जमाने में आके सतून में अपनी चुनी कौम की रहनुमाई की थी, उसी तरह आप भी अपने बेटे के रूप में अपने बंदों को तारीकी और गुलामी से बचाकर दायनी वतन की तरफ लेकर जा। दरहकीकत मुबारक की रात है कि लूटा गया है मिस्र के लोगों की दौलत हासिल हुई इब्रानियों को।
ये शमा जिसे हम तेरे नाम के जलाल के लिए महसूस कर चुके हैं बराबर जलती रहे जब तक इस रात की तारीकी दूर न हो जाए। ये उम्दा खुशबू की तरह तुझे मकबूल होकर आसमानी नैयरों के साथ अपनी रोशनी लाती रहे। सुबह का सितारा निकलते वक्त से ढलता हुआ पाए, वो सितारा जिसका गुरूब नहीं होता, यानी मसीह खुदावंद तेरा बेटा जो आसमान से लौटकर बनी नौ इंसान पर अपना मुबारक नूर चमकाता है और हमेशा से हमेशा जिंदा रहता और सल्तनत करता है। अभी हम कलाम मुकद्दस में से आज की दूसरी तिलावत सुनेंगे। ईमान में हमारे बाप इब्राहिम की कुर्बानी। आज की दूसरी तिलावत तकवीन की किताब 22 बाब 1 से 18 आयते मुकद्दसा। उस वक्त खुदा ने इब्राहिम को आजमाया और उससे कहा, ए इब्राहिम, और उसने जवाब में कहा कि मैं हाजिर हूँ। उसने उससे कहा, तू अपने इकलौते बेटे इसहाक को जिसे तू प्यार करता है ले और मूरिया की सरजमीन में जा और उसे वहां पहाड़ों में से एक पर जो मैं तुझे दिखाऊंगा सौंपनी कुर्बानी के लिए चढ़ा। तब इब्राहिम ने सुबह सवेरे उठकर अपने गधे पर चारजामा कसा और अपने साथ 2 नौकरों और अपने बेटे इसहाक को लिया और सौंपनी कुर्बानी के लिए लकड़ियां चीरी और उठकर उस जगह को जिसकी बाबत खुदा ने उसे फरमाया था रवाना हुआ। और तीसरे दिन इब्राहिम ने अपनी आंखें उठाकर उस जगह को दूर से देखा। तब उसने अपने नौकरों से कहा, तुम यहाँ गधे के पास ठहरो, मैं और लड़का वहां जाएंगे और सिजदा करके तुम्हारे पास वापस आएंगे। और उसने सौंपनी कुर्बानी की लकड़ियां लेकर अपने बेटे इसहाक पर रखी और अपने हाथ में आग और छुरी ली और दोनों चल पड़े। तब इसहाक ने अपने बाप से कहा, ए मेरे बाप। उसने जवाब में कहा, ए मेरे बेटे, क्या है? उसने कहा कि देख, आग और लकड़ियां तो हैं, पर सौंपनी कुर्बानी के लिए बर्रा कहाँ है? इब्राहिम ने कहा, ए मेरे बेटे, खुदा अपने वास्ते सौंपनी कुर्बानी के लिए आप ही बर्रा मुहैया करेगा। सो दोनों आगे बढ़े और जब वो उस मकाम पर जो खुदा ने उसे दिखाया था पहुंचे, उसने वहां एक कुर्बानगाह बनाई और उस पर लकड़ियां चुनी और अपने बेटे इसहाक को बांधकर कुर्बानगाह पर लकड़ियों के ऊपर रखा। और उसने अपना हाथ बढ़ाकर छुरी पकड़ ली कि अपने बेटे को ज़बह करें। और खुदा के फरिश्ते ने आसमान से पुकार कर उसे कहा, ए इब्राहिम, ए इब्राहिम। वो बोला, मैं हाजिर हूँ। और उसने उसे कहा, तू अपना हाथ लड़के पर ना चला और वहाँ इसे कुछ कर। और मैंने देखा कि खुदा से डरता है
क्योंकि तूने अपने इकलौते बेटे को मुझसे दरेक न रखा। तब इब्राहिम ने अपनी आंखें उठाई और देखा कि उसके पीछे एक मेंढा है जिसके सींग झाड़ी में अटके हुए हैं, और इब्राहिम उस मेंढे के पास गया और उसको पकड़ा और अपने बेटे के बदले में सोखनी कुर्बानी के लिए चढ़ाया। और उसने उस मकाम का नाम खुदावंद मुहैया करता है रखा। चुनाचे आज तक ये कहावत है कि पहाड़ पर खुदावंद मुहैया करेगा। और खुदावंद के फरिश्ते ने दूसरी दफा आसमान से इब्राहिम को पुकारा और कहा, खुदावंद यूं फरमाता है, इसलिए कि तूने अमर किया और अपने इकलौते बेटे को दरेक ना रखा, मैं अपनी जात की कसम खाता हूँ, मैं तुझे बरकत दूंगा और तेरी नस्ल बढ़ते बढ़ते आसमान के सितारों और समंदर के साहिल की रेत की मानिंद बनाऊंगा। तेरी नस्ल अपने दुश्मनों के दरवाजों पर काबज होगी। रुए जमीन की कुल अक़वाम तेरी नस्ल में बरकत पाएंगी, क्योंकि तूने मेरा कहा माना। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा तूने अजीबोगरीब तौर से सब कुछ तरतीब से बनाया। अब वक्त पूरा होने पर तेरी नई तकमील इससे बढ़कर काबिल तारीफ है, जबकि तू हमारे पास का ये अपने बेटे की कुर्बानी के जरिए अपनी उम्मत को निजात बख्शा है। बख्श दे हम तेरी नहायत बड़ी मेहरबानी के लिए हमेशा तेरे शुक्रगुजार रहें। मसीह हमारे खुदा के वसीला से आमीन। उसके साथ लश्करों और गाड़ियों और सवारों से मेरा चला जाहिर होगा। हमारी आज की तीसरी तिलावत रूज की किताब से बयान। उस वक्त खुदावंद ने मूसा से फरमाया,
तू मेरे सामने क्यों चिल्लाता है? बनी इसराइल से कह कि आगे को चले। तो अपना असा उठा और समंदर पर हाथ बढ़ा और वो 2 हिस्से हो जाएगा। तो बनी इसराइल उसके बीच में से खुशी पर गुजरे। और देखो, मैं मिस्रियों के दिलों को सख्त करूंगा और वो उनके पीछे आएंगे, और फिरौन और उसके सब लश्करों और गाड़ियों और सवारों से मेरा जलाल जाहिर होगा। तो मिस्री जानेंगे कि हर हकीकत मैं ही खुदावंद हूँ, जबकि मैं फिरौन और उसकी गाड़ियों और सवारों से जलाल पाऊंगा। और खुदावंद का फरिश्ता जो इस्राएल के लश्कर के आगे आगे चलता था, वहां से हट के उनके पीछे आ गया, और बादल का सतून भी उनके आगे से हटा और उनके पीछे आ खड़ा हुआ। और मिस्रियों के लश्कर इस्राएल के लश्कर के दरमियान आया, और वो मिस्रियों के लिए स्याह बादल था, और बनी इस्राएल के लिए रात को रोशनी देता था, सो रात भर एक दूसरे के नजदीक न आ सके। और मूसा ने अपना हाथ समुद्र पर बढ़ाया, और खुदावंद ने तुम मशरिकी हवा के जरिया से जो रात भर चलती रही समुद्र को पीछे हटाया, यहाँ तक कि वो खुश्क जमीन हो गया और पानी 2 हिस्से हो गया। और बनी इस्राएल समुद्र के बीच खुश्की पर गुजरे, और उनके दाहिने और बाएं पानी की दीवार बन गई। और मिस्री ने इनका पीछा किया, और उनके पीछे ही फिरौन के सब बड़े गाड़ियां और सवार समुद्र के बीच में आए। और सुबह के वक्त खुदावंद ने आग और बादल के सतून में से मिस्रियों के लश्कर पर नजर की, और मिस्रियों के लश्कर को घबरा दिया, और उनकी गाड़ियों के पहिए रोके कि वो मुश्किल से चलती थी। तो मिस्रियों ने कहा, इस्राएल के सामने से भाग चलो, क्योंकि खुदावंद उनके लिए मिस्रियों को मारता है। तब खुदावंद ने मूसा से फरमाया, अपना हाथ समुद्र पर बढ़ा, और मिस्रियों पर और उनकी गाड़ियों और सवारों पर पानी फिर आ जाए। और मूसा ने अपना हाथ समुद्र पर बढ़ाया, और वो फूटने के वक्त समुद्र अपनी असली जगह को लौट आया, और भागते हुए मिस्रियों को आ मिला। और खुदावंद ने मिस्रियों को समुद्र के बीच में गर्क किया, और पानी वापस आया, और फिरौन के सब लश्कर की गाड़ियों और सवारों को जो उनके पीछे समुद्र के बीच में आए थे ढांप लिया, और उनमें से एक भी बाकी न रहा। और बनी इस्राएल समुद्र के बीच खुश्की पर चले, और पानी उनके दाहिने और बाएं दीवार की तरह था। सो उस दिन खुदावंद ने बनी इस्राएल को मिस्रियों के हाथ से खलासी बख्शी, और इस्राएल ने समुद्र के किनारे पर मिस्रियों की लाशें देखी। और इस्राएल ने वो बड़ी कुदरत जो खुदावंद ने मिस्रियों पर जाहिर की देखी, तो लोग खुदावंद से डरे, और उस पर और उसके खादिम मूसा पर ईमान लाए। उस वक्त मूसा और बनी इस्राएल ने नुसरत का नगमा गाया। पाक रब्बी पढ़े और सुने जाए पर खुदावंद की बरकत हो। जिसको निज़्म दोगे से करेंगे ऐसे आए पाए लगा, जिसको निज़्म दोगे से करेंगे ऐसे आए पाए लगा। Oh
मेहरबान बाप, इस जमाने में भी हम तेरे कदीम मौजज़ों की शान महसूस करते हैं। ये सिर्फ एक ही कौम थी जिसे तूने जाए गुलामी से रहाई बख्शी। तो अब बपतिस्मा के जरिए यही रहाई सब कौमों को अता करता है। बख्श दे दुनिया भर के सब लोग इब्राहिम की औलाद के साथ मिलकर चुनी हुई कौम का मर्तबा हासिल करें। मसीह हमारे खुदा उनके वसीला से आमीन। हमारे लिए आज की चौथी तलावत इशाया नबी का सहीफा 54 बाब 5 से 14 है। खुदावंद तेरे फिदिया देने वाले ने अपनी शफकत से तुझ पर रहम किया है। चुनाचा तेरा खालिक ही तेरा खावंद है, जिसका नाम रब्बुल अफवाज है, और तेरा फिदिया देने वाला इस्राएल का कदूस है, जो सारी जमीन का खुदा कहलाएगा, क्योंकि खुदा ने तुझको मुतलका और दिल और जुर्दा औरत की माले बुलाया। तेरा खुदा फरमाता है कि जवानी की बीवी क्यों कर छोड़ी जाए। मैंने वक्त एक लहजा के लिए तुझे जुदा किया, पर बड़ी मेहरबानियों से तुझको समेट लूंगा। गजब की शिद्दत में मैंने अपना मुंह तुझसे लहजा भर के लिए छुपाया, मगर अपनी शफकत से तुझ पर रहम करूंगा। जो खुदावंद तेरा फिदिया देने वाला फरमाता है, क्योंकि ये बात मेरे नजदीक वैसी होगी जैसी नूह के दिनों में, जब मैंने कसम खाई कि नूह का सा सैलाब जमीन पर फिर कभी ना आएगा। इसी तरह मैंने कसम खाई कि मैं तुझसे नाराज ना होऊंगा और ना तुझको धमकी दूंगा। अगर चाहे पहाड़ हिले और टीले लर्जा हो, तो भी मेरी रहमत तुझसे जाती ना रहेगी, और मेरी सलामती का अहद जुम्बश न खाएगा। यूं खुदावंद तेरा रहम करने वाला फरमाता है। ऐ तू मस्कीन जिसे तूफान ने झोंका और जो तसल्ली से महरूम है, देख मैं तेरी बुनियाद शब चराग और तेरी नींव नीलम से रखूंगा। मैं तेरे किबरे को याकूत अहमर का और तेरे फाटक याकूते अर्गवानी के और तमाम किनारे नगीनों से बनाऊंगा, और तेरे सब फर्जंद खुदावंद से तालीम पाएंगे, और तेरी औलाद की सलामती अजीम होगी। तू सदाकत में कायम रहेगी और जुल्म से दूर रहेगी, क्योंकि तू न डरेगी और खौफ तेरे नजदीक न आएगा। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। तेरा कलाम है मेरी हमेशा की तेरा कलाम है
खुदा, तो अपनी झूठी कौम को तरक्की देकर अपना जलाल जाहिर कर। पहले जमाने में तूने अपने लोगों का ईमान देकर उनके साथ वादा किया था। बख्शे हम तेरी पाक कलीसिया में इस वादे को पूरा होता देखे, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन। हमारे लिए आज की पांचवी तलावत इशाया नबी का सहीफा 55 बाब 1-11 आयत। मेरे पास आओ तो तुम्हारी जान जिंदा रहेगी और मैं तुमसे अब्दी अहद बांधूंगा। खुदावंद फरमाता है, ए तमाम प्यासों पानी के पास आओ, और जिसके पास नकदी ना हो आओ गला खरीदो और खाओ। आओ और बगैर नकदी के और बेकीमत में और दूध खरीदो। तुम क्यों उस चीज के लिए जो रोटी नहीं नकदी खर्च करते हो, और उस चीज के लिए जो सेव नहीं करती मुशक्कत उठाते हो? तुम गौर से मेरी बात सुनो और अच्छी चीज खाओ, और तुम्हारी जानें फरावानी से लज्जत उठाएं। अपने कान झुकाओ और मेरे पास आओ, सुनो तो तुम्हारी जान जिंदा रहेगी, क्योंकि मैं तुमसे अब्दी अहद बांधूंगा, यानी दाऊद की सच्ची नेमतें तुमको दूंगा। देख, मैंने उसे कौमों के लिए गवाह और उम्मतों के लिए पेशवा और फरमारवा मुकर्रर किया। देख, तू एक कौम को जिसको तू ना जानता था बुलाएगा, और जो कौम तुझे न जानती थी वो खुदावंद तेरे खुदा और इस्राएल के करूस की खातिर तेरे पास दौड़ती आएगी, इसलिए कि उसने तुझे जलाल बख्शा। जब तक कि खुदावंद पाया जाए तुम उसकी तलाश करो, और जब तक कि वो करीब है उसको पुकारो। शरीर अपनी राह को और खताकार अपने ख्यालात को तर्क करे और खुदावंद की तरफ रजू करे, तो वो उस पर रहम करेगा और हमारे खुदा की तरफ फिरे, क्योंकि वो कसरत से मुआफ करता है। क्योंकि खुदावंद फरमाता है कि मेरे ख्यालात तुम्हारे ख्यालात नहीं, और ना तुम्हारी राहें मेरी राहें हैं। क्योंकि जैसे अफलाक जमीन से ऊंचे हैं, वैसे ही मेरी राहें तुम्हारी राहों से और मेरे ख्यालात तुम्हारे ख्यालात से बुलंद हैं। और जिस तरह के आसमान से बारिश होती और बर्फ पड़ती है और फिर वहां वापस नहीं जाती, बल्कि जमीन को सिराब करती और उसकी शताबी और रोएगी का बायस होती है, ताकि बोने वाले को बीज और खाने वाले को खुराक दे, ऐसा ही मेरा कलाम होगा जो मेरे मुंह से निकलता है। वो मेरे पास बेकार वापस ना आएगा, बल्कि जो मैं चाहूँ उसको पूरा करेगा, और जिस बात के लिए मैंने उसे भेजा उसमें कामयाब होगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। तेरा ही चेहरा रोशन है जेड़ा, तेरा ही चेहरा रोशन है जेड़ा, जाना सब छुपे हुआ, जाना सब छुपे हुआ।
खुदा, हम तुझी पर हमारी उम्मीद है। तूने नबियों की बात उन भेदों को बयान किया है जिनको हम आज याद करते हैं। हमारी मदद कर ताकि हम तेरे वफादार बंदे रहे, क्योंकि तेरी ही हदायत के साथ हम नेकी करने के काबिल होंगे। मसीह हमारे खुदा के वसीला से आमीन। उसके नूर की रोशनी में चलता है। हमारे लिए आज की छठी तिलावत बारूक नबी की किताब में से बयान। ए इस्राएल, अहकामे हयात सुन, कान लगाकर अकल सीख। ये किस तरह, ए इस्राएल, ये किस तरह हुआ कि तू दुश्मनों के मुल्क में है और मुसाफिर की सरजमीन में मुरझा जाता है और लाशों की तरह नापाक हो गया और आलम अस्फल के बाशिंदों के साथ शुमार किया जाता है। तूने हिकमत के चश्मे को तय कर दिया है, और अगर तो खुदा की राह में चलता तो तू जमाने के अंजाम तक सलामती से बसता। सीख कि अकल कहाँ है और कुव्वत कहाँ है और अकलमंदी कहाँ है, ताकि तू ये भी सीखे कि आयाम की दराजी और जिंदगी कहाँ है और आंखों का नूर और सलामती कहाँ है। किसने उसकी जगह पाई और कौन उसके खजानों में पहुंचा। मगर जो सब चीजों से वाकिफ है वही उसको जानता है। उसी ने अपनी दानिश से उसको पा लिया, जिसने जमीन को हमेशा के लिए कायम किया और उसे चौपायों से भर दिया है। जो नूर को नाजिल फरमाता है तो वो तलू होता है, जो उसे बुलाता है तो वो कांपते कांपते उसकी इतायत करता है। सितारे अपनी वालियों में चमकते हैं और खुशनुमा हैं। वो उनको बुलाता है तो वो कहते हैं कि हम हाजिर हैं, और अपने खालिक के लिए खुशी से दरख्शां है। यही हमारा खुदा है, कोई और उसके बराबर ख्याल नहीं किया जाता। उसी ने हिकमत की हर रंग को पाया है और उसे अपने बंदे याकूब और अपने महबूब इस्राएल के सुपुर्द कर दिया है। बात उसकी वो जमीन पर नजर आई और आदमजात के दरमियान चली थी। ये खुदा के अहकाम की किताब और वो शरीयत है जो अबद तक कायम है, और जो उसको मानेगा वो जिंदगी हासिल करेगा, और जो उसको तर्क कर देगा वो मर जाएगा। ऐ याकूब, उसकी तरफ रजू कर और उसे पकड़े रह और उसके नूर की रोशनी में चलता है। अपनी इज्जत दूसरे को और अपनी शौकत अजनबी कौम को ना दे। ऐ इस्राएल, हम खुशनसीब हैं, क्योंकि हम उन बातों से वाकिफ हैं जो खुदा को पसंद हैं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत होगी।
ऐ मेहरबान बाप, तू सब लोगों को निजात के लिए बुलाकर अपनी कलीसिया को तरक्की देता है। हमारी दुआएं कबूल कर और हमेशा अपने बंदों की हिफाजत कर, जिन्हें तूने बपतिस्मा के पानी के जरिए पाकीज़गी बख्शी है। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से मैं तुम पर बार पानी छिड़कूंगा और मैं तुम्हें एक नया दिल दूंगा। सातवीं किताब क्रिस्टियान नबी की किताब 26 बाब 16 का 28 आयत। उस वक्त मैंने खुदावंद का कलमा पाया। उसने कहा कि ऐ इब्ने बशर, इस्राएल का घराना जब अपनी जमीन में बसते थे तो उन्होंने अपनी रवश और अपने आवाज से उसको नापाक कर दिया। तो उस खून के सबब से जो उन्होंने मुल्क में बहाया, मैंने अपना कहर उन पर उड़ेला। और चूंकि उन्होंने उसे अपने बुतों से नापाक कर दिया, इसलिए मैंने उनको कौमों के दरमियान परागंदा कर दिया और वो मुल्कों में आवारा हो गए। मैंने उनकी रवश और उनके आमाल के मुताबिक उनकी अदालत की। और जब वो उन कौमों के दरमियान पहुंचे, क्योंकि उनकी बाबत कहा जाता था कि ये खुदावंद के लोग हैं, फिर भी इनको उसकी सरजमीन से निकलना पड़ा है। लेकिन मुझे अपने कदूस नाम के बारे में अफसोस हुआ, जिसको इस्राएल के घराने ने उन कौमों के दरमियान जिनमें वो गए थे दाग लगा दिया। इसलिए तू इस्राएल के घराने से कह दे, मानते खुदावंद यूं फरमाता है कि मैं तुम्हारी खातिर ये नहीं करता हूँ, इस्राएल के घराने, बल्कि अपने कदूस नाम की खातिर जिसको तुमने उन कौमों में जिनके दरमियान तुम गए दाग लगाया। बस मैं अपने अजीम नाम की जो कौमों में दाग किया गया है, हाँ, जिनके दरमियान तुमने उसको दाग लगाया, तकदीस करूंगा। जब उनके सामने तुम्हारे जरिया से मेरी तकदीस होगी तो कौमें जान लेंगी कि मैं ही खुदावंद हूँ। मालिक खुदावंद का फरमान यूं ही है, क्योंकि मैं तुमको कौमों के दरमियान से निकाल दूंगा और सब मुल्कों में से जमा करूंगा और तुमको तुम्हारे वतन में वापस लाऊंगा। तब मैं तुम पर पाक पानी छिड़कूंगा और तुम अपने हकदार से पाक हो जाओगे। मैं तुमको तुम्हारे तमाम बुतों से पाक कर दूंगा और मैं तुमको एक नया दिल बख्शूंगा और तुम्हारे बातिन में नई रूह डाल दूंगा और तुम्हारे बदन से पत्थर का दिल निकाल लूंगा और तुमको गोश्त का दिल अता करूंगा और तुम्हारे बातन में अपनी रूह डाल दूंगा। और मैं ऐसा करूंगा कि तुम मेरे कवानीन पर चलोगे और मेरी कज़ाओं को हिफ्ज़ करके उन पर अमल करोगे और तुम उस मुल्क में बसोगे जो मैंने तुम्हारे बाप दादा को अता किया था और तुम मेरी उम्मत होगे और मैं तुम्हारा खुदा होगा। पाक कलाम पे पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी काश बरकत।
मेरे खुदा, निगाह करम से अपने कलीसिया पर नजर कर, बने हुए इंसान को पायदार निजात अता कर, ताकि दुनिया देखे कि गिरफ्तों को उठाया गया, पुरानी चीजों को नया कर दिया गया और सब कुछ तकमील को पहुंचाया गया। मसीह हमारे खुदा के वसीला से आमीन। अभी हम सब खड़े होंगे और खड़े होकर हम ग्लोरिया गाएंगे। इससे पहले हम ताली बजाकर भरपूर और के साथ ग्लोरिया गाएंगे। मसीह मुर्दों में से जिंदा किया जाकर फिर मरने का नहीं। हमारे लिए आज की आखिरी तलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का खत रोमियो के नाम उसका छठा बाब 3 ta 11वीं आयत मुकद्दस है। ऐ भाइयों, क्या तुम नहीं जानते कि हम से जितनों ने मसीह यीशु में इस्तेमाल पाया तो मौत में इस्तेमाल पाया। हम मौत में इस्तेमाल पाकर उसके साथ दफन हुए, ताकि जैसे मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जिंदा किया गया, वैसे ही हम भी नई जिंदगी में कदम मारे। क्योंकि जब हम उसकी मौत की मुशाबत से उसके साथ व्यवस्था हो गए,
तो उसकी कयामत की मुशावरत से भी उसके साथ व्यवस्था होंगे। चनाचे हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए मसलूब हुई कि गुनाह का बदन नेस्त हो जाए, ताकि हम आगे को गुनाह के गुलाम ना रहें, क्योंकि जो मर गया है वो गुनाह से बरी किया गया है। बस अगर हम मसीह के साथ मर गए हैं तो हमें यकीन है कि हम मसीह के साथ जिंदा भी रहेंगे, ये जानते हुए कि मसीह मुर्दों में से जिंदा किया जाकर फिर मरने का नहीं, वरना फिर मौत के ज़ेरे इख्तियारी होने का है, क्योंकि उसका मरना कतन गुनाह की निस्बत मरना था, मगर उसका जीना खुदा की निस्बत जीना है। इसी तरह तुम भी अपने आप को गुनाह की निस्बत मुर्दा मगर खुदा की निस्बत मसीह यीशु में जिंदा समझो। पाक कलाम में पढ़े और सोने जाने पर खुदा की खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। और लेजिए मुकद्दस स्वामता में मुकद्दस वर्दी। उसके 28वें बाब में से उस सफर के बाद हफ्ता के पहले दिन पौपड़ते मरियम मछली और दूसरी मरियम कब्र को देखने आए, और देखो एक बड़ा जल्जला आया, क्योंकि खुदावंद का एक फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को रुका दिया और उस पर बैठ गया, और उसकी सूरत बिजली की सी और उसकी पोशाक बर्फ की सी सफेद थी।
और उसके दर से निगहबान कांप उठे और मुर्दों की मानद हो गए। पर फरिश्ते ने औरतों से खिताब करके कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब किया गया था। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ और ये जगह देखो जहां वो पड़ा था, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है। और देखो, वो तुमसे पहले जलील को जाता है, वहां तुम उसको देखोगे। देखो, मैंने तुमसे कह दिया है। और वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से जल्द रवाना हुई और उसके शागिर्दों को कब्र देने दौड़ गई। और देखो, यीशु उन्हें मिला और कहा, सलाम। उन्होंने पास आकर उसके पांव पकड़े और उसे सजदा किया। तब यीशु ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ मेरे भाइयों को खबर दो कि जलील को जाएं, वहां मुझे देखेंगे। पाक जीत के वसीला से हम सबकी खताएं माफ की जाए। खुशी रखें। मसीह खुदा मेरे अजीज बहनों और भाइयों, सबसे पहले मैं अपनी डायसिस के चौपाने आया तकद्दस बिशप डॉक्टर इलियास अहमद और अपने डोमिनिकन बिरादरी के सरबराह फादर पास्कल पौलुस की जानिब से आप सबों को भरपूर तालियों में ईद बादशाह को मुबारक करता हूं। आज की रात जो है वो बहुत ही पुरफज़ल, बाबरकत और पुरमानी है, इसलिए कि आज की रात हम तारीख़ निजात के फलसफा को समझने की जुस्तजू में होते हैं कि खुदा जिसने कायनात को तख्लीक किया, फिर वक्त ब वक्त उसने अपने बंदों को अपनी कौम की हदायत और रहनुमाई और रहबरी के लिए भेजा, ताकि वो उनकी रहनुमाई करें, उनकी रहबरी करें और उनको राहे रास्त की तरफ लेकर आए। इज़राइल करम ये जो मोबाइल पर वीडियो बना रहे हैं, ये मेहरबानी करें, गुरेज कीजिएगा, माजरत के साथ, इसको बुरा न लगे, लेकिन इससे फिर मेरी तवज्जो जो है वो बढ़ जाती है। माफी चाहता हूँ। आज की रात की जब हम रूहानियत की बात करते हैं, आज की रात की जब हम तकदीस या तकद्दुस के बारे में बात करते हैं, तो बहुत सारे पहलू के सबसे पहले हम नूर की बात करते हैं, फिर उसके बाद रसूल इकराम की, फिर उसके बाद पानी के हौज को बरकत दी जाती है और बपतिस्मा इबादतों की तजदीद होती है। ये तमाम अनासर जो है वो आज की रात की इबादत का हिस्सा है और खास हिस्सा है, और इससे हमें दावत देती है कि हम लाजमन इस इबादत में शिरकत करें। और सबसे बड़ा जो भेद या सबसे बड़ी जो खुशी की बात है कि इंसान दुनिया में आता तो है, लेकिन मुर्दों में से जीता किसी को नसीब नहीं होता। जरा थोड़ा सा बोलने नींद आ रही होगी, लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं तो आपको भी बोलना पड़ेगा कि मुर्दों में से जीता किसी को नसीब नहीं हुआ। बेशक बहुत सारे अंबिया कराम इस दुनिया में आए हैं, बहुत सारे खुदा के मंजूर नजर थे, लेकिन ये मर्तबा, ये आजाद, ये फजीलत सिर्फ और सिर्फ मसीह खुदा की ज़ाते मुबारक को हासिल है। और आज जब हम आज के रसूल इकराम पर, यानी आज की तलातों पर जब हम गौरव करते हैं, धर्म ज्ञान करते हैं, तलातों पर निगाह बढ़ाते हैं, तो हम देखते हैं कि तकवीर की किताब से, यानी कायनात की तकलीफ से आज की बातों का आगाज होता है। और फिर इसके साथ साथ हम देखते हैं कि कौम बनी इस्राइल का खरूज मुल्क मिस्र से, और खरूज का मतलब निकलना या पीछे छोड़ देना, और हम देखते हैं कि किस तरह खुदा उन पर मेहरबान होता है और देखता है जो आपने आपको भेजी थी वो क्या थी।
जरा मिलकर बोलेंगे आखिरी आफत मिस्र पर कौन सी आई थी? आवाज तो नहीं आ रही है। आखिरी आफत मिस्र पर कौन सी आई थी? जरा मिलकर बोलेंगे पैलाफों का मारा गया। और जब पैलाफों को मारा गया, क्या हैवान, क्या इंसान, क्या चिड़िया, क्या पक्षी, तो वहां पर खुदा ने अपनी कौम के साथ अहद का वादा था कि जिनकी चौकों पर खून भरने के खून का निशान होगा, उनके घर में ये आफत नहीं आएगी। ये एक अहद था, यानी ये पेशगाना था मसीह खुदावंद के खून की मोहर जिन पर ज़ब्त होगी, जो मसीह खुदावंद के नाम पर इस्तेमाल लेंगे, वो अपनी मौत नहीं बल्कि अपनी मौत से अपनी जिंदगी में शामिल होंगे। और वहां पर हम देखते हैं कौम बनी इस्राएल में कि खुदावंद खुदा अपनी कौम के साथ ये अहद बांधता है, ये वादा करता है कि जिनके दरवाजों की चौकों पर भरने के खून का निशान होगा, वो सब के सब जो है वो बोलते रहो, वो सब के सब बच जाएंगे। और यही कुछ हुआ, क्योंकि खुदावंद खुदा अपनी उम्मत के साथ अहद बांधता है, क्योंकि खुदावंद खुदा अपने वादों का पक्का और सच्चा है और वो वफादारी दिखाता है और वो हमेशा इंसानों पर रहम फरमा है। और वहां से हम देखते हैं कि खरूज मिस्र से बनी इस्राएल का खरूज और फिर खुदावंद खुदा अपनी बरगज़ीदा कौम को हर मुश्किल और हर मुसीबत से बचाता है। लेकिन इसके बावजूद कभी वो मूसा पर को बुलाते हैं, कभी वो कहते हैं कि देख हम तो मिस्र में गोश्त की हांडियों के पास बैठते थे, तू यहां हमें भूखे मरने के लिए ले आया। उन सब बातों को, उन सब रहमतों को, उन सब नेमतों को भुलाकर और सबसे बड़ी बख्शिश या रहमत जो थी वो मिस्रियों की गुलामी से आजादी और रिहाई थी। और दूसरी तरफ जब मसीह खुदा अपने आप को बर्रे के तौर पर पेश करता है, वहां पर बर्रे के खून से मिस्र की गुलामी से रिहाई मिलती है और नए नामे में गुनाहों की गुलामी से रिहाई मिलती है। और कभी वो कुकराते हैं, कभी कुछ और कभी कुछ, वो बारहा नाफरमानी के मुल्क भी फैलते हैं और बारहा खुदा के साथ नाफरमानी और उसका हुक्म तोड़ते और उसकी तालीमात को पीछे छोड़ते हैं, बालाएताब करते हैं, तो उसे कुछ डाल देते हैं और वो अपनी ही मर्जी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर भी खुदा को सरजनिश करके दोबारा उन पर रहम फरमा होता है। और एक तरफ बनी इस्राएल का खरूज और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मसीह खुदा भी हमें खरूज का तजुर्बा करवाता है। वो कैसे? वो गुनाहों से गुलामी, गुनाहों की गुलामी से आजादी और रिहाई का खरूज। वो लोग, वो कौम जो तारीकी में, वो लोग जो मौत के साए की वादी में रहते, जो उन्होंने बड़ा नूर देखा, उन्होंने बड़ी रोशनी देखी। और ईद बादशाह क़यामतुल मसीह हम मसीहों के लिए जरूरी क्यों है? यहां पर हम अगर ध्यान ज्ञान करें कि वहां पर कौम बनी इस्राएल को मिस्र की गुलामी से आजादी मिलती है, अब यहां पर गुनाहों की गुलामी से आजादी और मौत से अपनी जिंदगी के दरवाजे खुलते हैं। क्योंकि इंसान जब गुनाह का मुक्तिब होता है, गुनाह करता है, गुनाह की दलदल में धंसता चला जाता है, तो गुनाह मौत है। क्योंकि गुनाह करके इंसान खुदा से दूर होता चला जाता है और जब दूर होता चला जाता है तो यकीनन ये रूहानी तौर पर भी मौत है और ये जिस्मानी तौर पर भी मौत है। क्योंकि हमारा रिश्ता, हमारा ताल्लुक खुदा के साथ बहाल नहीं रहता और हम खुदा से दूर होते चले जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता हम गुनाहों की दलदल में धंसते चले जाते हैं। और जब मसीह खुदा मसरूफ होता है, दुख उठाता है, कलवरी पर जाता है और फिर तीसरे और मुर्दों में से जी उठता है, तो यकीनन वो हमारी बख्शिश का सामान करता है और वो हमें मौत से अपनी जिंदगी की तरफ लेकर जाता है। और पौलुस रसूल भी कहता है कि मौत तेरा डर, आवाज से आपकी नहीं, मौत तेरा डर, मौत पता का लुकमा होगी।
ताकि जो कुछ वाले मान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। ये उसका मकसद और मिशन था। ऐसे ही उसने सलीबी रास्ता तय नहीं किया, ऐसे उसने कोड़े नहीं खाए, ऐसे उसने जिल्लत और रुसवाई बर्दाश्त नहीं की, ऐसे उसने कोड़ों की मार नहीं खाई, ऐसे उसके मुंह पर नहीं थूका गया। उसने तमाम जिल्लतें बर्दाश्त की है ताकि मेरा और आपका फिदिया दे सके, ताकि मेरा और आपका मुकाम बुलंद हो सके, ताकि मुझे और आपको दोबारा बहाली की तरफ लेकर जाए, ताकि मुझे और आपको गुनाहों की गुलामी से आजादी दिलाकर अपनी जिंदगी की तरफ लेकर जाए, क्योंकि उसका दुनिया में आने का मकसद और मतलब यही था। और फिर वो ये भी कहता है कि इससे ज्यादा प्यार कोई नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के वास्ते दे दे, और ये उसने करके दिखाया है। और जब हम पास्का की खुशियां मनाते हैं तो फिर यकीनन हम अपने बपतिस्माई वादों पर भी गौर फिक्र करते हैं कि हम शैतान को तरक करते हैं, हम उसकी सारी शान शौकत को तरक करते हैं और हम खुदा से मोहब्बत रखते हैं। और ये सारे वादे आज भी इन वादों की तजदीद होगी जो हमने इस्तफा के वक्त किए थे। और फिर मसीह खुदावंद के अल्फाज से इससे ज्यादा प्यार कोई नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के वास्ते दे दे, और उसने ये करके दिखाया है ताकि मेरी और आपकी बहाली का वसीला बने, ताकि मुझे और आपको अपनी जिंदगी की तरफ लेकर जाए। और इसके साथ साथ जब हम आज की इंजील मुकद्दस पर ध्यान और ज्ञान करते हैं तो लिखा है कि पौ फटते मरियम मछली और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। अब ये बात जब हम इस बात पर गौर करते हैं, वाकईतन में जब गुनाह इस दुनिया में आया तो लिखा है कि औरत के वसीले से गुनाह इस दुनिया में आया और औरत ही के सबब से निजात इस दुनिया में आई। हम देखते हैं कि जब कल पाक जुम्मे की इबादत हमने की थी तो सलीब के नीचे कौन कौन खड़ा था? लगता नहीं सुना कल कुछ या भूल गए? ये हाल है हमारा माजरत के साथ। मरियम मजदली और एक दूसरी मरियम और फिर चौथा शख्स जो था वो यूहन्ना था। ये कल भी मैंने बताया था, लेकिन ये हमारा हाल है माजरत के साथ। फिर अगर किसी को गुस्सा लगता है तो मुझे इससे कोई वो परवाह होती, इस बात की परवाह नहीं है, क्योंकि हम गिरजाघर में सीखने आते हैं। ये नहीं कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, बस ठीक है जी फादर का काम है बोलना, बोल रहा सीखी के बड़ा जोश ही बड़ा मजा आया, बस दैट्स ऑल। वहां पर सलीब के नीचे आप देखते हैं मसीह यीशु की मां मरियम मजदली और दूसरी मरियम और साथ में यूहन्ना था। और आज भी अगर हम देखें तो शागिर्द डरते हुए कब्र पर नहीं जाते। सबसे पहले कौन गया है? खवातीन गई है। और पांव पड़ते मरियम मजदली और दूसरी मरियम कहां गई थी? कब्र को देखने गई थी। और देखो एक बड़ा झटका आया क्योंकि खुदावंद का एक फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया। जब इन आयात पर हम गौर करते हैं तो बहुत सारे लोगों के ज़हनों में अज़हान में ये अवधान होगा कि मसीह खुदावंद जो मौत को पछाड़ सकता है, क्या वो पत्थर को लुढ़का नहीं सकता? ये खुदावंद खुदा का जलाल प्रकट करने के लिए, ताकि वो लोग जो उसके इनकारी थे उनको भी पता चले कि ये खुदा का जलाल है और खुदा अपने बेटे को जलाल पैदा करता है और उसे मुर्दों में से उठा खड़ा करता है, और ताकि वो अपनी जिंदगी में उन सबको लेकर जाए जो उस पर ईमान, भरोसा, यकीन, एतकाद और तवक्कुल रखते हैं। और फिर ईद पास्का मनाना क्यों जरूरी है, इसके मायने क्या है? बहुत दफा आपने ये बातें सुनी होगी, लेकिन उनको दोहराते चले।
सबसे पहली बात, नई जिंदगी का आगाज ईद पाशा से होता है, क्योंकि मसीह खुदावंद जब मुर्दों में से जी उठता है तो वो हमें नई जिंदगी अता करता है, और वो नई जिंदगी अपनी जिंदगी में शमूलियत का नाम है। डर और खौफ से चुनने की तरफ, नाउम्मीदी से उम्मीद की तरफ, मायूसी से उम्मीद की तरफ, तारीकी से नूर की तरफ, ये बादशाह का हकीकी मानी है, ताकि हम जब देखते हैं कि कब्र जो है वो तारीकी की अलामत है और नूर कौन है? बस एक बंदे लगता सुन रहा है, नूर कौन है? यीशु अल मसीह। और नूर हमेशा तारीकी पर गालिब आता है, और ये मुमकिन नहीं था कि वो जो मुर्दों को जिंदगी अता करता है वो खुद कब्र में पड़ा है। और फिर कि पहली खुशखबरी मसीह खुदावंद की झूठने की खवातीन को मिलती है, और ये खुशखबरी जब उन्हें मिलती है तो वो ये खुशखबरी अपने आप तक महदूद नहीं रखती। उनका डर और खौफ, क्योंकि फरिश्ता उनसे कहता है मत डरो, और उन्हें इन अल्फाज पर एक उम्मीद, उन्हें इन अल्फाज में एक उम्मीद नजर आती है, एक हौसला नजर आता है। उनका ईमान पुख्ता होता है, उनका ईमान मजबूत होता है, उनका ईमान इस्तेकामत पाता है, और फिर उनका डर और खौफ जो है वो जुर्रत और दिलेरी में बदल जाता है, और वो जाकर उसके शागिर्दों को पैगाम देती है कि दर हकीकत वो मुर्दों में से जी उठा है, दर हकीकत वो मुर्दों में से जी उठा है। और जब वो मुर्दों में से जी उठा है तो यकीनन फिर उसने मौत पर फतह पाकर मेरे और आपके लिए अपनी जिंदगी के दरवाजे खोले हैं। आज हम देखें, हम बहुत दफा बादशाह साल मनाते हैं, बड़ी धूमधाम से शॉपिंग करते हैं, तैयारी करते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं, लेकिन क्या कभी हमने रूहानी तौर पर तैयारी की है? वो चाहे मैं या आप है, मैं अपने आप को भी शामिल करता हूं। क्या हमने कभी रूहानी तौर पर तैयारी की है कि ईद क़यामत अल मसीह खुदावंद का झूठना इनफरादी तौर पर मेरे लिए क्या अहमियत करता है? क्या मैं नई जिंदगी की तरफ आगे बढ़ता या बढ़ती? क्या मैं तारीकी से नूर की तरफ चलता या चलती? क्या मैं अंधेरे से रोशनी की तरफ का सफर तय करता या करती? क्या मैं मायूसी और नाउम्मीदी से उम्मीद की तरफ बढ़ता या बढ़ती? क्या मैं अपने ईमान में इस्तेकामत और मजबूती पाकर मसीह खुदावंद के नाम की गवाही जुर्रत और दिलेरी के साथ देता या देती? ये तमाम अनासर जब तक हम अपने आप से हम कलाम नहीं होंगे, हम इनफरादी तौर पर इन बातों का लिहाज नहीं करेंगे, इन बातों को अपनी जिंदगी में नहीं परखेंगे और जांचेंगे, तो फिर बादशाह हमारे लिए हकीकी तौर पर बादशाह नहीं हो सकता। आए मसीह खुदावंद का जीवन जहाँ एक तरफ हमारे लिए नई जिंदगी की अलामत है, अपनी जिंदगी में शमूलियत की अलामत है, तो फिर हम अपने अमाल, अपने अफआल, अपना चाल चलन, अपना रहन सहन, अपने तौर तरीके देखें कि क्या मैं उन्हीं पुरानी रस्मों पर गामजन हूँ या बादशाह मेरे लिए एक नई तब्दीली का मौजूद है? क्या मेरे रवैये, मेरा किरदार वही है, या फिर मैं मसीह खुदावंद के साथ एक नई जिंदगी का आगाज करता या करती हूँ? आए खुदा से इल्तिजा करें, खुदा हम सबों को ईमान में इस्तेकामत और मजबूती अता फरमाए, ताकि हम बड़े जोश और जज्बे के साथ, बड़ी हिम्मत, जुर्रत और दिलेरी के साथ खुदा के फजल और जलाल में आगे बढ़ते रहें, और झूठे मसीहा को अपनी जिंदगियों में जाहिर होने दें। ना सिर्फ झूठा मसीहा हमारी जिंदगियों में रहे, बल्कि हमारी जिंदगियों से वो दूसरों पर भी जाहिर हो, ताकि लोग हमें देखकर जाने कि दर हकीकत ये झूठे मसीहा के पैरों
पुकार है। खुदा हम सबों को बरकत और फजल अता फरमाए, मसीह हमारे खुदावन के वसीला से आमीन। आइए हम सब दो गानों होंगे और क्वायर के साथ मिलकर हम लतानियां गाएंगे।